1957 आज़ादी के थोड़े से साल बाद जो है यह हवेली बनी थी। कैसे जो है उस समय के अंदर ऊंटों के सहारे जो है पास में जो शहर पड़ता है नौहर, उसकी बात करें लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर नौहर है, वहां से ईंटें लाई गई थी। नया रास्ता बनाया गया था, वो किंकराली सोनड़ी से होकर जो है नौहर तक जो है रास्ता नया बनाया गया था इस हवेली की ईंटों को लाने के लिए। आज तक भी जो ये हवेली की ज्यों की त्यों खड़ी है 1957 से लेकर। ये 70 साल पुरानी कुर्सी है। जिन कुर्सियों पे आप बैठे हैं वो 70 साल पुरानी है। आज के समय में जिसको लॉबी बोलते हैं उस तरह का डिजाइन उस समय 1957 में बनाया गया था कि यहां पर जो बैठने वाले को बिल्कुल भी जो है गर्मी ना लगे। सोच उन लोगों की उन बुजुर्गों की कि कोई यहां पर आकर नहाए तो 10 घड़े पानी, कितने साबराम जी कितना पानी यहां पे आ जाएगा? 20 घड़े। 20 घड़े 1982 के अंदर। ये कैमरा खरीदा था आपने फोटो खींचने के लिए? ये बच्चे उनको नहीं पता कि ये एंटीना क्या चीज होती है, किस तरह से हाथ से घुमाई जाती थी और टीवी को साफ किया जाता था कि इधर वाला स्टेशन पकड़ लें या इधर वाला स्टेशन पकड़ लें। उस समय की जो लेबर हुआ करती थी वो सिर्फ 5 रुपए मिस्त्री की लेबर हुआ करती थी और उनके साथ में जो मजदूर काम किया करते थे वो सिर्फ 2 रुपए के अंदर। की जगह बुजुर्गों ने जो क्या किया था, आसपास के अंदर जो कंकर पत्थर हुआ करते थे बिल्कुल छोटे छोटे महीन कंकर पत्थर, उनको झाड़ू निकालकर एक जगह इकट्ठा किया जाता था और फिर उसको छलनी से छानकर या किसी और चीज से छानकर जो है यहां पर लेकर आया था कंक्रीट की जगह यूज करने के लिए, क्रेशर की जगह यूज करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ यात्रा और मैं हूं नील चौधरी। आज मैं मौजूद हूं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टोपरिया गांव के अंदर और मेरे पीछे आप एक बड़ी सी हवेली देख रहे हो। उस हवेली की सबसे बड़ी खास बात भी मैं आपको बताऊं, और इतनी पुरानी जो हवेली बनी हुई है 1957 की अगर बात करें, सन 1957 आज़ादी के थोड़े से साल बाद जो है यह हवेली बनी थी। और इस हवेली की प्रसिद्धता आप इस बात से जान सकते हैं कि आसपास के गांव में इसे सवुओं की हवेली के नाम से जाना जाता था। और इस हवेली की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि कैसे बनाई गई थी। जिस समय विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ करता था, उस समय जो है इस हवेली का निर्माण किया गया था। कैसे जो है उस समय के अंदर ऊंटों के सहारे जो है पास में जो शहर पड़ता है नौहर, उसकी बात करें लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर नौहर है, वहां से ईंटें लाई गई थी। किस तरह से ऊंटों पर जो है ईंटें लाई गई थी और यहाँ से रास्ता भी नहीं था नौहर जाने का, क्योंकि बिल्कुल कच्चा सा रास्ता था। बुक्कर का गांव से होकर जो जाता था वो बहुत खराब था। लेकिन उस जो ईंटें लाने के लिए जो नया रास्ता बनाया गया था वो किंकराली सोनड़ी से होकर जो है नौहर तक जो है रास्ता नया बनाया गया था इस हवेली की ईंटों को लाने के लिए। तो मेरे साथ में पीछे जो है पूरा सहू परिवार बैठा है, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से जो है यह हवेली जो है बनाई गई और किस तरह से इसका निर्माण किया गया और किस तरह से उस समय लेबर हुआ करती थी, कितने रुपए लेबर लगा करती थी, कितना मिस्त्री जो है खर्च जो आज आ जाया करता था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इतनी सुंदर जो है हवेली बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि पुराने समय की जो कारीगरी होती थी वो कारीगरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो पुराने समय के अंदर कैसी जो दूरगामी सोच थी उन लोगों की कि आज तक भी जो ये हवेली की ज्यों की त्यों खड़ी है 1957 से लेकर। मेरे साथ साबराम जी सहू है, उनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे उन्होंने जो है पुराने समय के अंदर बुजुर्गों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पे। सबसे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आप आए हो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग के लिए, आपको ये वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1957 के अंदर किस तरह से बुजुर्गों का, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। साबराम सहू में सहू हवेली का इसी परिवार का सदस्य है। हमारे पिताजी 5 भाई थे। 5 भाई थे। ये पुराना घर हमारा यही है। तो समय के अनुसार हम अलग अलग होते गए। इस विरासत को हमने जो को तो ही रखा, मतलब संजो के रखा है सारे अलग अलग होने के बावजूद भी, क्योंकि समय के अनुसार अलग अलग तो हो ही जाते हैं, लेकिन संजो के रखना विरासत को बड़ी बात है। निकालते हैं। ये 70 साल पुरानी कुर्सी है। जिन कुर्सियों पे आप बैठे वो 70 साल पुरानी है। याद के लिए रख रखी है हमने, हवेली के टाइम की है। अच्छा। तो उस टाइम में ईंटों का भी अभाव था, पक्की ईंटें नौर से आया करती थी। अच्छा अच्छा। भादरा से ये गाडर आई, गाडर जो उनकी लगी हुई है। ट्रैक्टर था फोर्सन, हमारे बुआजी के लड़के मोहम्मद राव जी कासनिया जो रावसर में फोर्सन ट्रैक्टर से ईंटें आई। मिस्त्री थे नौर के सुतार। अच्छा। उस टाइम में मॉडर्न टाइप का ओल्ड टाइप दोनों टाइप का नक्शा ये बनाया उन्होंने। बहुत अच्छे मिस्त्री थे। साथ साथ बात करते हैं, एक बार आप अंदर भी देखते जाएंगे तो साथ में किस तरह से जो ये हवेली का निर्माण किया गया। ये मेन जो 3 गेट रखे गए हैं यहाँ पर एंट्रेंस के लिए। वैसे उस टाइम में जी किल्लाबंदी हुई थी जमीन की, पानी की,
वारियां उस टाइम तहसीलदार एसडीएम साहब यहाँ ही आया करते थे। अच्छा, तो एसडीएम और तहसीलदार भी यहाँ पर बैठते आया करते थे, मतलब जो आसपास के जगह की दबाव के कारण। हाँ ठीक है, जगह नहीं थी। कुछ बारात उस टाइम है बरातें पक्के मकान का अभाव था, वो पूछने के लिए आते थे कि जी आपके यहाँ हमारे गेस्टों को ठहराना है, वो कोई नहीं, स्वागत है आपका। तो एक बात बता दूं, इस गांव के अंदर जो लगभग जो लड़कियों की शादी हुई है, उन जो शादियों के अंदर जो बारात रुका करती थी, वो बारात जो है यहाँ की पुरानी जो बेटियां हैं जो यहाँ से विदा हुई हैं, जो आज उनकी उम्र तो काफी हो गई होगी, लेकिन उनकी शादियां जब हुई थी बारात यहाँ पर आकर रुकती थी और उनकी सेवा की जाती थी। मैं बताता हूँ, मैं एक हमारे पिताजी 5 भाई, तो सबसे बड़े थे जेठाराम जी चौधरी। अच्छा, जेठाराम जी सबसे बड़े थे। जेठाराम जी बाबा हमारे छोटे, उससे ठाकुर राम, उससे छोटे हजारी राम, मेरे पिताजी सबसे छोटे थे श्री बेरा राम साहू जी, बेरा राम जी। 5 भाई थे। इस विरासत को हमने संजो कर रखा है। आओ मैं धूप करता हूँ, ये दिए देखो दिखाता हूँ, आओ। आज भी हम है ना, ये देखो पुराने दिया, आज भी हम दिए करते हैं, धूप बत्ती करता हूँ मैं। आप ये देखो यहाँ पे धूप बत्ती करके जाते ये फ्रेम है ना चंद्रशेखर आजाद वाला, ये फ्रेम पुराने हैं, शीशे चेंज किए हमने, शीशे है ना क्रैक हो गए थे। अच्छा, मतलब ये जो फ्रेम लगे हुए हैं उसके चारों तरफ है, वो भी आज उसी टाइम के साथ 1957 की बात करें, आजादी के टाइम के बाद की बात। ये हमारे बड़े बाबा जी हैं चौधरी जेठाराम जी। मतलब इन 5 भाई थे वो लोग, उन 5 भाइयों की जो है सोच थी कि इस ऐसा मकान यहाँ पर बनाया जाए कि आसपास के लोग जो है यहाँ पर आकर बैठ सके, देखने के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे। ऊपर छत पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो सभी भाइयों के नाम लिखे हुए हैं, 500 के श्री हजारी राम, बेरा राम सहू, और इधर अगर मैं बात करूं तो श्री जेठाराम, रतिराम और ठाकुर राम जो है, 5 नाम छत के ऊपर लिखे गए हैं। 5 भाई हवेली के नाम से जाने जाते हैं। हवेली नाम पहले कोई यही नहीं था, बस हवेली नाम से यही इसी मकान को जाना जाता है। मतलब आसपास के एरिया की बात करें तो हवेलियां नहीं हुआ करती थी और बहुत दूरगामी सोच थी। एक और बात बता दूं, नई बात मैं आपको बता दूं, आजकल के समय में जो मकान बनते हैं ना, उन मकानों के अंदर एक चीज आपको सुनने में आती होगी और आपके घरों में बनी होगी, लोबी का नाम सुना है ना आप लोगों ने। वो किस लिए बनाई जाती है? क्योंकि मकान ठंडा रहे। और 1957 के बुजुर्गों की अगर मैं बात करूं तो 1957 में बुजुर्गों की ऐसी दूरगामी सोच थी कि इस मकान को ऊपर उठाकर बनाया गया था। ऊपर एक बार मैं बोलूंगा दिखाने के लिए किस तरह से जो हाइट है यहाँ पर कम से कम 20 फुट से ऊपर जो हाइट रखी गई है, वो बुजुर्गों की ऐसी सोच थी कि आज के समय में जिसको लॉबी बोलते हैं, उस तरह का डिजाइन उस समय 1957 में बनाया गया था कि यहां पर जो बैठने वाले को बिल्कुल भी जो है गर्मी ना लगे, मतलब ठंडा रहे मकान। ऊपर जब छत होगी तो ठंडा रहेगा, उस समय की सोच थी उन लोगों की। और उसके बाद में एक चीज और भी है, यहाँ पे मैंने बाथरूम भी देखा जो 1957 में बना, वो एक बार देखेंगे थोड़ा सा। इस हवेली के अंदर जो है एक बाथरूम बनाया गया, उस बाथरूम को मैं दिखाना चाहता हूँ कि पहले के समय प्लास्टिक की टंकियां नहीं हुआ करती थी। पानी जो है दूर दूर से जो है घड़ों में डाल के लाया जाता था मकान बनाने। इस हवेली को बनाने के लिए भी ऊंटों पर पानी लेकर आया करते थे घड़ों में डाल के, ताकि इस सीमेंट के साथ में जो पानी का मिक्सअप किया जाता था, वो पानी जो है ऊंटों से कई किलोमीटर से जाके कुएं से लेकर आकर बनाया जाता था। क्योंकि उस समय टूंटी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था आज़ादी के समय की अगर बात करें तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। पानी दूर दूर भी नहीं दिखाई दिया। इवन जो बात करें तो नहरें भी जो है यहाँ पर जो बनी हुई है आसपास, वो भी इस मकान के बहुत बाद में बनी है। तो ये दूरगामी सोच उन लोगों की, उन बुजुर्गों की, कि कोई यहाँ पर आकर नहाए तो 10 घड़े पानी, कितने साबराम जी कितना पानी यहाँ पे आ जाएगा? 20 घड़े आराम से आ जाएगा। 20 घड़े पानी इस टंकी के अंदर जो बनाई गई है कंक्रीट के द्वारा। बाहर और है, बाहर निकाला हुआ है। अच्छा, बाहर निकाला हुआ, इतनी बार है। ठीक है। 20 मतलब यहाँ जो 10 घड़े का दिख रहा है, ये बार वाली साइड निकाला हुआ, 10 घड़े पानी उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर नीचे नल लगाया गया था, जिससे मैं सोच भी नहीं सकते थे नल नाम की चीज भी कोई होती है। पीतल नाम की टूटी थी ये। हाँ, तो ये जो पीतल की जो टूटी यहाँ पर लगी हुई थी, यहाँ पर लोग जो है जो रुकते थे, वो लोग जो है यहाँ पर नहाने के लिए उनके व्यवस्था की गई थी, ताकि जो है कोई भी आने वाला जो है यहाँ पर नहाकर आराम से जा सके। उस समय ऐसी व्यवस्था, ऐसी दूरगामी सोच उन लोगों की थी। तो और ऊपर भी चलते हैं। ये कुंड है, ये कुंड पहले, अब तो हमने दोबारा बनवाया कुंड। हाँ, नहीं अब काम है, उस टाइम के ही है, उस टाइम में कुंड बना हुआ था। हाँ। अब हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह दूसरी मंजिल पर किस तरह से बनाया गया है, वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग ऊपर जो है अभी पहुंच चुके हैं। दूसरी मंजिल की बात करें तो ऊपर एक कमरा बना हुआ है, बैठक जो बनी हुई है, वो बैठक हम आप लोगों को दिखा देते हैं। मेरे स्टूडेंट टाइम की है ये,
जब मैं स्टूडेंट था। और ये जो यहाँ पर खिड़कियां रखी गई है हवा के लिए, इस कमरे की बात करूं तो 2 खिड़कियां इधर वाली साइड रखी गई और 2 खिड़कियां अंदर देखने के लिए। एक बार दोबारा से दिखाऊंगा नरेश जी, इधर देखिएगा। मैं आपको यहाँ से और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे जो है मैंने जो लॉबी दिखाई थी वो लॉबी यहाँ पर है और यहाँ से जो है पूरा नज़ारा यहाँ का लॉबी का हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ और मुझे बताई गई थी बुजुर्गों के द्वारा कि यह हवेली यहाँ से लेकर किंकराली गांव तक दिखाई देती थी और इधर गांव बिल्कुल थालड़का के पास से जो है यह जो है हवेली दिखाई दे जाती थी। और इधर बुकरका की तरफ से आते हैं तो उधर वाली साइड से रास्ते में जो है ये हवेली दूर से दिखाई दे जाती थी, क्योंकि उस समय सबसे ऊंची हवेली यही हुआ करती थी। ये देखो 1900 मेरे रिश्तेदारी में शादी थी, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ये कैमरा स्पेशल खरीदा था सन 1982 के अंदर। सन 1982 के अंदर ये कैमरा खरीदा था आपने फोटो खींचने के लिए? फोटो खींचने स्पेशल मेरे रिश्तेदार के ये कैमरा देखिएगा आप, आजकल जो इतना एडवांस हो चुके हैं मोबाइल फोन और कैमरे कितने, लेकिन वो समय था जब 1987 में अपने दोस्त की शादी थी, मेरे साले जी। अच्छा, साले साहब की शादी के अंदर आपने खर्चा किया था उस टाइम, बात ये है। ये उस टाइम 450 रुपए का 450 रुपए का कैमरा आया था। मतलब उस समय के कीमत तो बहुत ज्यादा होती थी 450 की अगर बात करूं। और फोटो जो है खींचने के लिए यहाँ से देखा जाता था और उसके बाद में जो फोटो क्लिक की जाती थी। किस तरह इसमें क्या चीज लगती थी जिससे फोटो आया? बस वो रील थी, रील लगती थी उस टाइम, वो वाली चीज है। तो ये जो जो हमने कमरा देखा, कितनी पुरानी यादें। यहाँ पे टीवी जो है, टीवी मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ और किस तरह से सजावट देखिए यहाँ पे ऊपर की गई है, ये फरियां वगैरह लगा के जो उस समय की सजावट की जाती थी वही सजावट आज के समय में मौजूद है। और तस्वीरें भी पीछे आप देख रहे हैं, वो सारी तस्वीरें जो पुरानी तस्वीरें हैं यहाँ पर। जिस जगह मैं बैठा हूँ वो पहली मंजिल है, ये आप बालकनी देख सकते हैं। इस बालकनी से जो है यहाँ पर पहले वाले बुजुर्ग जो उस समय के हुआ करते थे वो बालकनी दूसरी मंजिल है। हाँ, दूसरी मंजिल पे जो है बालकनी की अगर बात करें तो इस बालकनी से जो है दूर दूर का नज़ारा यहाँ पर आसपास के गांव का जो है लिया जाता था। किस तरह से खेतों के अंदर काम कर रहे जो है किसान है उनको वहाँ से देखा जाता था। और जो जिन 500 भाइयों ने इसको बनाया था ना वो भी एक खेती किसान वाले थे। आपको बता दूं कि लगभग 2 साल से इस हवेली का निर्माण हुआ था, क्योंकि बीच के अंदर जब बारिश का समय आया था, बारिश के समय में बुजुर्गों ने क्या किया कि उस समय जो खेती बाड़ी पर ध्यान देकर उसके बाद में जो दोबारा से जो कार्य रुका था उस कार्य को रुकने के बाद में दोबारा से उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि उस समय सिर्फ जो है अगर बात करें तो खेती बाड़ी एक ऐसा काम था जिससे जो है जीवन यापन हुआ करता था। उन बुजुर्गों से काम रोककर पहले जो है खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दिया। तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इससे ऊपर वाले जो सबसे ऊपर का जो छोर है, तीसरी मंजिल जो है, वहां पे भी चलेंगे। किस तरह से ये जो झरोके यहाँ पर रखे गए हैं हवा के लिए, ये भी अंदर जो है लॉबी के अंदर जाते हैं। और लॉबी की तस्वीरें जो आपको सबसे पहले दिखाई थी वो वाली तस्वीरें जो है लॉबी की आप लोग देख सकते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा नवीनीकरण इसमें नहीं किया गया, क्योंकि बुजुर्गों की जो यादें थी वो उन यादों को संजो कर रखा गया है। और सबसे टॉप फ्लोर की अगर बात करें तो टॉप फ्लोर पर हम लोग चलते हैं और वहाँ का नज़ारा भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं एंटीना लगा हुआ है। पुराने जो बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, नए बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि ये एंटीना क्या चीज़ होती है, किस तरह से हाथ से घुमाई जाती थी और टीवी को साफ़ किया जाता था कि इधर वाला स्टेशन पकड़ लें या इधर वाला स्टेशन पकड़ लें। सभी को याद होगा वो एंटीना आज भी लगी हुई है। और उधर जो आप लाइट देख रहे हैं ना, वो डेकोरेशन के लिए इस तरह की लाइट लगाई जाती थी उस समय, ताकि लिखा हुआ था। हाँ, सहू भवन इस लाइट के ऊपर लिखा गया था। और जब लाइट जलती थी दूर तक वो जो है सहू भवन दिखाई दे। तो आपसे साहब राम जी जानना चाहूँगा कि ये एंटीना और लाइट कब लगवाई गई थी? एंटीना तो 83 के अंदर लगे थे, 82 के अंदर लाइट। अच्छा, लाइट 82 के अंदर आई थी और हाँ तो 80 में गई थी लाइट। यहाँ पर 80 में लाइट आई थी गांव के अंदर। हाँ 82 में हमने 82 में फिर आपने जो है खंबे का अभाव था ना, यहाँ नजदीक में तो पहले आ गई, ये लास्ट में था। अच्छा, ये 1982 के अंदर हमने तो मतलब 2 साल लाइट आने में लग गए थे यहाँ पे। और 2 साल बाद में आपने जब लाइट आई तो ये चीजें जो है जो बुजुर्गों की अगर बात करें तो उन्होंने इन चीजों को खरीदना शुरू कर दिया था। वो जो चीजें हैं, जो सुविधाएं थी, उन चीजों को। और ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी एक रूम जो बनाया गया है, और रूम भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह का जो रूम है, पुराने समय की यादें हैं बुजुर्गी की। और उधर वाली साइड और दोबारा से जो गाँव है, पूरा गाँव मैं आपको दिखा दूँ, टोपरिया गाँव काफ़ी पुराना गांव है, लगभग 150 से 200 साल पुराना गांव इसको हम लोग मान सकते हैं। यह गांव यहाँ से टॉप फ्लोर से अभी भी आज बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बनने के बावजूद भी इस हवेली से जो है दिखाई देता है। और
जो उस समय की लेबर की अगर मैं बात करूं, सबसे आश्चर्यजनक बात जो है आप लोगों को जो है समझ में आई, क्योंकि आज जो एक मिस्त्री की अगर बात करूं तो एक मिस्त्री बहुत ज़्यादा पैसे लेता है मकान बनाने के, लेकिन उस समय की जो लेबर हुआ करती थी वो सिर्फ 5 रुपये मिस्त्री की लेबर हुआ करती थी, और उनके साथ में जो मजदूर काम किया करते थे वो सिर्फ 2 रुपये के अंदर। हमारे साथ में जो बिरबल राम जी सहू है उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से 2 रुपये उस समय जो है मजदूरी हुआ करती थी। और जो है यहाँ पर कंक्रीट की अगर मैं बात करूं, जो क्रेशर हम लोग बोल देते हैं, क्रेशर की जगह बुजुर्गों ने जो क्या किया था, आसपास के अंदर जो कंकर पत्थर हुआ करते थे, बिल्कुल छोटे छोटे महीन कंकर पत्थर, उनको झाड़ू निकालकर एक जगह इकट्ठा किया जाता था और फिर उसको छलनी से छानकर या किसी और चीज़ से छानकर जो है यहाँ पर लेकर आया था कंक्रीट की जगह यूज करने के लिए, क्रेशर की जगह यूज करने के लिए। और बात करें लिपाई की, तो लिपाई जो है बालू रेत से, बालू रेत सीमेंट से, बालू रेत से जो है, बरेती नहीं थी उस समय जो है ये लिपाई करने के लिए जो अगर बात करें, छोटी जो रेता आता है, बारीक जो रेता आता है वो नहीं हुआ करता था, लेकिन जो बालू रेत हुआ करती थी जो आसपास के टिल्लों के अंदर, उस बालू रेत से जो है यहाँ पर लिपाई की गई थी। बहुत बड़ी बात है बुजुर्गों की ऐसी सोच, और इस समय कठिन परिस्थितियों में भी इस ऐसी हवेली का निर्माण करना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सोचकर भी ऐसा लगता है कि ऐसी सोच थी कि आसपास के लोगों के लिए और अपने खुद की बैठक बनाने के लिए उस समय के अगर खर्च की बात करें तो वो बहुत बड़ा खर्च हो जाया करता था, क्योंकि 2 और 5 रुपए की अगर लेबर भी देने की बात करें ना तो वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस समय। आज के समय में करोड़ों की कोठी बनाने के बराबर में इस हवेली का खर्चा जो है उस समय आ गया था। नथुराम जी सुतार मिस्त्री जी थे या नौर के? अच्छा, नौर के मिस्त्री थे। नथुराम जी सुतार, नथुराम जी आज भी उन परिवार से हमारा लगाव है। अच्छा, उस समय उन्होंने मकान जब बनाया था तो उस ये जो हवेली बनाई थी उनसे ऐसा लगाव हो गया कि परिवार की तरह उनके साथ रहते हैं। चेयरमैन साहब हैं, उनके मामा जी हैं, नौर के है ना ये बलबीर जी, उनके मामा जी हैं, गाडर बादरा से। वो बता, अच्छा बादरा आया। तो सारी जानकारी आप लोगों को दी, कुछ और भी बाकी है वो आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। तो हनुमानगढ़ ज़िले की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर यह टोपरिया गांव है, और ये जो मेरे पीछे हवेली जिसकी जानकारी आप लोगों को मैंने दी, सहूओं की हवेली के नाम से जो मशहूर थी, सहू हवेली जो है यहाँ पर जो है बहुत मशहूर थी। 1957 की बनी हुई बहुत पुरानी जो है हवेली, उसके बारे में जो जानकारी जो है हमारे बिरबल राम जी सहू और मेरे साथ में जो साहब राम जी सहू है उन्होंने दी कि किस तरह से उस समय बुजुर्गों ने जो इस हवेली का निर्माण किया था। और इस तरह की वीडियोस आप लोग देखने के लिए मेरे साथ अर्थ यात्री पे जुड़े रहें, और अन्य जो जगह पर जो भी हिस्टोरिकल जगह है, पुराने बुजुर्गों ने जो चीज़ें बनाई है वो चीज़ें आप लोगों को मैं साथ के साथ दिखाता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे अर्थ यात्रा के साथ। मैं हूँ अनिल चौधरी, धन्यवाद।